पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तब से लेके अब तक का जो यात्रा कैसी रही, क्योंकि इस तरह की जीत की अपेक्षा जो है बीजेपी की तरफ से कहा जाता है ये संभव नहीं है, लेकिन वो करके दिखाया। मैं तो जितने सारे लोगों ने मुझ पर विश्वास दिखाया उन सारे लोगों का दिल से धन्यवाद उनको देता हूं। और मैं तो कहता हूं कि अब तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। आपने जैसे कहा कि पार्टी तोड़ी गई, छीनी गई, मेरा पार्टी सिंबल छीना गया। यहां तक कभी कहा जाता था कि मोदी जी का फोटो लगाकर हमने इलेक्शन जीती थी, उनको भी मतलब मोदी जी को मेरे पिताजी का फोटो लगाकर इलेक्शन लड़ना पड़ा। और तो आप देखो सारी बातें छीनने के बाद भी मैं तो खड़ा रहा, मेरा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं खड़ा रहा। इन लोगों ने मेरी आलोचना की, गाली गलौज की। मैंने कहा नहीं कि मैं तो रोज 5 किलो गालियां खाता हूं जी वगैरह, कुछ कहा नहीं। ना ही मैंने कहा कि मैं परमात्मा का अवतार हूं। मैं तो हूं कॉमन मैन हूं, बाला साहब का और मां का बेटा हूं। और मैं तो लड़ा। जितने सारे लोग मेरे साथ खड़े रहे उन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं का आशीर्वाद मेरी शक्ति है, उनका ही आशीर्वाद मेरी शक्ति है। और इस शक्ति को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। सर, धनुष्य बाण आपके साथ नहीं था? नहीं, सारी बातें उन्होंने छीनी थी। और क्या बाकी रखा था? एक सवाल ये है कि क्या अब मशाल के साथ ही आगे की राह ये करना है? देखो मशाल ने आग तो लगा दी है, मशाल ने आग तो लगा दी है। और 19 में जितनी सीटें, अब तो महायुति हो गई, लेकिन उस वक्त जो युति थी कितनी सीटें थी? 41, 42, अब कितनी हो गई? तो ये तो अभी असली नकली का पता चलेगा। और मुझे तो नकली संतान कहते हैं, वो खुद तो अपनी मां को भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब तो कहते हैं कि परमात्मा ने भेजा है। मतलब नकली संतान है कौन? उद्धवजी, तुमच्या नेत्यांची जशी अन्य पक्षाच्या नेत्यांशी बोलणी सुरू आहे तशीच